हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन गाइस, आज हमारा विषय है अनियंत्रित होने की स्थिति में हम क्या करें। अर्थात हम अनियंत्रित हैं, अर्थात हम कंट्रोल में नहीं है, हमारा अपना दिमाग, हमारा अपना शरीर कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जिससे कि हम अपने आप को सेफ कर लें। उस अनियंत्रण के कारण हमसे जो हानि होने वाली थी, नुकसान होने वाला था, उसके लिए हम क्या करें। गाइस, इंसान का अनियंत्रित होना, बेकाबू होना, उसका दिमाग, उसका मन बेकाबू होना, ये स्वाभाविक है। जब तक कि इंसान रहेगा तब तक कि उसके अंदर ये स्थिति बरकरार रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। गाइस, हम क्या कर सकते हैं। हम पहला काम ये कर सकते हैं कि हम अनियंत्रण की स्थिति में हैं, बेकाबू की स्थिति में हैं, तो हम कुछ ना करें, फ्री रखें अपने आप को, रिलैक्स कर दें अपने आप को, एकदम से कुछ सोचना समझना बंद कर दें, बिल्कुल फ्री रखें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम अनियंत्रित हुए, अर्थात हमसे कुछ गलतियाँ हुई, हमने अपनी सीमाओं को तोड़ा, तो हम अपनी सीमाओं के बाहर आ गए, हम बेकाबू हो गए, अनियंत्रित हो गए हम। उसी के कारण ये अवस्था हमारे अंदर आई है। हमने अपनी फीलिंग को नहीं समझा कि जो हो हमें बताना चाहती थी कि यहाँ तक आपकी सीमाएं हैं, वहाँ तक आप नहीं रहे, उससे बाहर आ गए, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें भुगतना है। तो पहली स्थिति में क्या हो सकता है। पहला उपाय यही है गाइस, पहली स्थिति यही है कि हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप को फ्री रखना है। स्ट्रेस, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, उसको मौका देना है। तो भाई, जो करना है वो कर ले। नुकसान तब ज़्यादा होगा कि जब हम उसके पूरी तरह आवेश में आ जाएंगे। तो हमें अपने आप को उसके हवाले नहीं करना है। हमें एकदम से बिल्कुल शांत अवस्था में रहना है, एकदम से स्ट्रेस फ्री रहना है, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। वो जितनी कोशिशें करेगा हमको अनियंत्रित स्थिति में लाने की, अर्थात कुछ हमसे गलत करवाने की, तो वो चीज़ उसकी काफ़ी हद तक के कमज़ोर हो जाएगी और कुछ समय तक के हमें ज़्यादा परेशान करेगा। हमारी अनियंत्रित स्थिति का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, हमसे कुछ बड़ा गलत करवाने की कोशिश करेगा, परंतु हमें अपने आप को उसके हवाले नहीं करना है। अपने आप को फ्री रखना है, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में हम काफ़ी हद तक के अपने नुकसान को कम कर सकते हैं जो हमारा नियंत्रण की स्थिति में होने वाला था। गाइस, दूसरा उपाय क्या हो सकता है, अर्थात हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम अनियंत्रित होने की स्थिति में आ गए तो हम अपने आप को खड़ा करें, अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी एनर्जी को खड़ा करें। हाँ, नियंत्रण से बाहर हो गए, अर्थात हम अपनी गलती के कारण ऐसा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, उससे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। पर हमें ये देखना है कि जो हमारा होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। दोनों स्थितियों में ये चीज़ होगी। तो गाइस, हम क्या है, हम अपनी पूरी ताकत को समेट ले, अपने प्लस पॉइंट को समेट ले, पूरी ताकत के साथ में हम खड़ा होने की कोशिश करें। अपनी लिमिटेशंस की, सीमाओं की ताकत है, उनके साथ में खड़ा होने की कोशिश करें और उस अनियंत्रण की स्थिति से लड़ने की कोशिश करें, लड़ें उससे। तो इससे भी हम अपने ऊपर होने वाले प्रहार को काफ़ी हद तक के कम कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। और हमारी जीत, चाहे वो काफ़ी बाद में मिले हमें, काफ़ी रो करके, काफ़ी नुकसान उठा करके हमें मिले, वो हमारी धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। तो गाइस, ये 2 तरीके आपको मैंने बताए, इनसे हम कोई भी एक तरीका ले लें हम, तो निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक, या दोनों कर ले साथ साथ, तो हम निश्चित रूप से काफ़ी हद तक के अनियंत्रण की स्थिति में जो हमारा नुकसान होने वाला था वो काफ़ी हद तक के हम उसमें कम करने में सफल हो पाएंगे। गाइस, जैसा कि इंसान का स्वभाव है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे कामों को लेकर के आपे से बाहर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है वो। तो
अर्थात वो अपने काबू में नहीं रहता, वो गुस्सा करने लगता है, वो मार काट करने लगता है, अन्य और भी काम करने वो लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को संभाल कर रखने की कोशिश करनी होगी। अर्थात इन 2 तरीक़ों में से हमें कोई भी एक तरीका हम अपना लें, निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक के अपने अंदर जो अनियंत्रण की अवस्था है, जो स्थिति है, उसे हम ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे। अर्थात उसे हम काबू में कर लेंगे। वो चाहे उसमें हमारा नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा, पर वो नुकसान पहले की अपेक्षा अब कम होगा। अर्थात इन उपायों को लेकर के हम पहले जो हमारा नुकसान होने वाला था, हम उसके आवेश में आ जाते और वही काम करते जो वो हमसे करवाना चाहता है। उसमें हमें निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पर इसमें हमें नुकसान तो उठाना पड़ेगा, पर कम से कम नुकसान उठाना तो पड़ेगा। तो गाइज़, हम इन दोनों तरीक़ों में से चाहे दोनों अपना लें, कोई भी अपना लें, तो हमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। क्योंकि इंसान के अंदर अनियंत्रण की स्थिति होना, उसका काबू से बाहर जाना, ये तो स्वाभाविकता रहती है। दिनचर्या में वो पता नहीं कितनी बार जाता है। ये चीज़ हमेशा तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इंसान के अंदर नियंत्रण की स्थिति है। तो वो नियंत्रण की स्थिति इसलिए होती है क्योंकि उसने अनियंत्रण की स्थिति पर काबू कर रखा है, तभी तो नियंत्रण की स्थिति आई। तो नियंत्रण अनियंत्रण ये तो लड़ाई चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तो दिन में पता नहीं कितनी बार चलेगी, साल में पता नहीं महीनों में कितनी बार चलेगी। तो हमें जब वो चीज़ बढ़ने की कोशिश करे, हमारी वो अवस्था आने की कोशिश करे, तो हमें अपनी नियंत्रण की अवस्था इन उपायों के माध्यम से मजबूत कर लेनी है, ताकि हम उस अनियंत्रण अवस्था को कमज़ोर कर सकें, काफ़ी हद तक के कम कर सकें, ताकि उससे होने वाला नुकसान हमें बहुत कम हो, अर्थात कम से कम हो। नुकसान तो होगा क्योंकि हमने गलती की है, गलती करके ही हम अपने नियंत्रण से बाहर आए हैं, अपनी सीमाओं से बाहर आए हैं। तो जाहिर है गाइज़, उससे नुकसान तो होगा ही, उठाना ही पड़ेगा, पर वो कम से कम हो, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। चाहे वो दिन में कितनी बार हम कम से कम करें, महीने में कितनी बार करें, क्योंकि ये कब आ जाए, कब इंसान क्रोधित हो जाए, कब इंसान गलत अवस्था में बैठ जाए, कब इंसान क्या गलत सोच ले, ये कोई नहीं कह सकता। तो उसका बेकाबू होना स्वाभाविक बन जाता है, अर्थात अनियंत्रित हो जाता है वो। तो उस अवस्था को कैसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, कैसे उसे दबाएं, इस पर हम इन उपायों के माध्यम से विचार कर सकते हैं। इनको अपना करके इस स्थिति को हम काबू में कर सकते हैं। तो गाइज़, अंत में मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा गाइज़। धन्यवाद एंड बाय बाय।